नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन चंद्र भारती। आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। ऐसे हमारा वीडियो व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं रहता है, पर आज दिन भर जो चर्चा का विषय बना हुआ था उसके केंद्र में राहुल गांधी ही थे। उसकी वजह थी क्योंकि वह डिफेमेशन केस झेल रहे थे, मानहानि का केस झेल रहे थे। ये 2-3 महीने से चर्चा में था। सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई हो रही थी। इसके लिए से आज दिन भर मीडिया में यही चला है। राहुल गांधी के ऊपर जो डिफेमेशन केस था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और क्या फैसले दिए हैं, उसी के बारे में आज दिन भर चर्चा रही है। इसलिए मैं सोचा कि आज मैं भी इसी विषय पे अपनी बात रखूं। एक्चुअली राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इसकी पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें सज़ा सुनाई गई थी उस पर स्टे लगा दिया गया है और जो इनकी संसद की सदस्यता थी उसे बहाल कर दी गई है। ये मतलब ऐसा है कि अगर वो उस सज़ा पे स्टे लग जाना, उसका मीन्स यही होता है कि संसद की सदस्यता बहाल हो जाना। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है। अब उसकी पूरी पृष्ठभूमि जो है मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। पर ब्रेकिंग न्यूज़ यही था आज के दिन का कि राहुल गांधी के ऊपर जो लगे 2 साल की जो सज़ा थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और खुद ब खुद राहुल गांधी अब संसद में जाने के योग्य हो गए हैं। वो एक संसद वह अब वायनाड के सांसद बने रहेंगे। अब वो लोकसभा में जा सकते हैं। अभी तक वो सांसद नहीं थे। जब से गुजरात हाई कोर्ट से ये फैसला बरकरार रखा गया था, वहाँ के ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट, इन तीनों ने इनके ऊपर जो सज़ा थी, जो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा लगाई थी, सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट गुजरात ने भी बरकरार रखा था। तो इससे ये हुआ था कि 2-3 महीनों से राहुल गांधी सांसद भी नहीं थे, वो संसद भवन भी नहीं जा सकते थे। तब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला डाला गया, याचिका दायर की गई और फिर वहाँ पे इनको जो सज़ा गुजरात के तीनों कोर्ट से दी गई थी उस पर स्टे लगाया गया। तो इसके वजह से यह खुद ब खुद अपने आप, मतलब ऐसा ही ये मामला है डिफेमेशन का, इसमें मैक्सिमम सज़ा 2 साल का होता है और वही मैक्सिमम पनिशमेंट इनको दिया गया था। मैक्सिमम स्टेटमेंट जो है डिफेमेशन केस में 2 साल का है और इन्हें 2 साल ही दिया गया था। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझेंगे कि अगर 2 साल के जगह पर इन्हें 1 साल 11 महीना 29 दिन का भी सज़ा दिया जाता तो फिर इनकी संसद की सदस्यता नहीं जाती। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं, मंशा समझ सकते हैं। खैर, कोर्ट की बात है, कोर्ट के मंशा पे हम आम आदमी को जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो फैसले आए हैं उसका विश्लेषण करने का हक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 साल 11 महीना 29 दिन की अगर सज़ा मिलती उनको डिफेमेशन केस में, मानहानि के केस में, तो फिर ये संसद बने रहते, इन्हें जमानत मिल जाती, बेल मिल जाती। 2 साल की सज़ा मिलने से ये संसद की जो इनकी योग्यता थी वो खत्म हो जाती है, यानी संसद के सदस्य नहीं रहेंगे और अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। उस केस में ऐसा प्रावधान है। तो आज राहत मिली है राहुल गांधी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी और विपक्षी दलों को भी, जाहिर सी बात है। तो अब से राहुल गांधी योग्य सांसद हैं, संसद भवन वो अब जा सकते हैं। अब मामला है कि स्पीकर साहब उन्हें
कब इस चीज़ के लिए सूचित करते हैं कि हाँ अब आप संसद भवन आ सकते हैं। दोस्तों मामला है आपको, अब इसकी पृष्ठभूमि में हम जाते हैं। ये मामला है 2019 का। 2019 के कर्नाटक में चुनावी भाषण में कोलार स्थान था, कोलार जगह था जहाँ पे वो चुनावी रैली कर रहे थे, और उस चुनावी रैली में उन्होंने जो बोला उसको मैं शब्दशः आपको सुनाता हूँ। उनके भाषण 50 मिनट के थे, लेकिन जिस बात पे विवाद हुई थी उस अंश को मैं सुनाता हूँ। एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा और ढूंढेंगे तो और कई मोदी निकल जाएंगे। यही जो 2 लाइन है, इसी 2 लाइन के ऊपर इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा गुजरात के सेशन कोर्ट में दायर की गई थी, और वह जो दायर करने वाले थे वहाँ पे मुकदमा, उनका नाम है पूर्णेश मोदी। आज जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने सुनवाई के दौरान कि पूर्णेश मोदी का नाम पूर्णेश मोदी पहले था भी नहीं, पूर्णेश मोध नाम था, MODH, मोध। बाद में उन्होंने अपना नाम पूर्णेश मोदी किया। तब ये कितना सही है पता नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे थे तो तथ्य जरूर होगा इस बात में, फैक्ट तो होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल करके निकला नहीं जा सकता है। तो पूर्णेश मोदी जो है अपने आप को, मतलब ये बात कही गई थी ललित मोदी के बारे में और नीरव मोदी के बारे में और नरेंद्र मोदी के बारे में, पर इन तीनों ने डिफेमेशन केस दर्ज नहीं करवाई। होता क्या है मानहानि के केस में कि अगर किसी व्यक्ति का नाम लेकर के कुछ बात बोला जा रहा है और उस बात से उन्हें लगता है कि इसमें मेरी मानहानि हो रही है, तो वो मानहानि का केस दायर कर सकते हैं। पर इन तीनों ने तो किया नहीं। केस दायर किया डिफेमेशन का पूर्णेश मोदी ने, ठीक है, कोई बात नहीं। वो केस दायर होने के बाद में वहाँ सुनवाई चली ट्रायल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। वहाँ पे 2 साल की सज़ा सुनाई गई, जो कि मानहानि के केस में मैक्सिमम सेंटेंस जो है, मैक्सिमम सज़ा जो है 2 साल का ही है, और वो 2 साल का पूरा सज़ा राहुल गांधी के नाम डाल दिया गया, सुना दी गई, फैसले सुना दिए गए 2 साल के लिए। फिर राहुल गांधी हाई कोर्ट गए, गुजरात हाई कोर्ट। तो जो सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में जो 2 साल की सज़ा में फैसला जो सुनाया गया था, उसी फैसले को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। फिर अब एक ही सुप्रीम कोर्ट बच रहा था। राहुल गांधी के पास जो ऑप्शन था वो सुप्रीम कोर्ट ही था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और 4 अगस्त का डेट मिला, और 4 अगस्त मीन्स आज सुनवाई हुई। और आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने, जो गुजरात के तीनों कोर्ट ने 2 साल की मैक्सिमम जो सेंटेंस थी उसे बरकरार रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर स्टे लगा दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टे लगाते के साथ ही संसद की सदस्यता राहुल गांधी को मिल गई, मतलब मिल जाएगी, उसमें अब कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली बात नहीं है। और अब वो वायनाड के सांसद भी बने रहेंगे, संसद भवन भी जाएंगे, उनसे जो आवास लिया गया था या छीना गया था वो भी उन्हें मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि जैसे ही हाई कोर्ट गुजरात
ने फैसले को बरकरार रखा, वहाँ के सेशन और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 24 घंटे के अंदर ही उनसे उनकी सदस्यता ले ली गई और 48 घंटे के अंदर ही उनसे उनका मकान, जो आवास था, सांसद को जो आवास मिलते हैं दिल्ली में, वो उनसे ले लिए गए, छीन लिए गए। तो अब ये देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दी है उस फैसले के ऊपर, तो अब स्पीकर कितना समय लेते हैं। उस समय तो बहुत जल्दबाजी दिखाए थे, 24 घंटे 48 घंटे में सब कुछ हो गया था। अब कितना समय लगता है, ये प्रश्न चिन्ह खड़गे जी उठाए हैं और हमें लगता है इसमें कोई ज़्यादा अब कुछ बचा नहीं है, तो स्पीकर साहब भी इसमें ज़्यादा समय लेंगे नहीं। हो सकता है आने वाले सोमवार को जो शीतकालीन सत्र चल रही है उसमें राहुल गांधी लोकसभा में दिख सकते हैं। फैसले के दरमियान जो बातें वहाँ पे हुई सुनवाई के दरमियान, तो उस समय कुछ बातें हुई जो दिलचस्प बातें थीं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के वक्त की जो टिप्पणी थी वो ये थी कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला दिलचस्प है। ये सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट के बारे में बोल रही है। वहाँ जो 3 जजों की बेंच थी, उन लोग ये बोल रहे हैं कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला दिलचस्प है। अधिकतम सजा देने का कारण क्या था? अधिकतम सजा से एक संसदीय क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा सुनाते वक्त कारण का वर्णन क्यों नहीं दिया? जब आप अधिकतम मैक्सिमम सेंटेंस दे रहे हैं, जिसमें कि 2 साल है ही मैक्सिमम सेंटेंस कानून में है, और आप मैक्सिमम दे रहे हैं, तो उसके लिए जो एक ठोस कारण होना चाहिए, सॉलिड, वो दिया ही नहीं। तो ये सारे सवाल जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और गुजरात के जो हाई कोर्ट हैं उनके ऊपर ये सारे उन्होंने टिप्पणी की। अब इससे क्या होगा? जो रोक लग गई है, इससे ये होगा, सजा पर रोक, अपील अभी लंबित है। अपील जो है वहाँ के सेशन कोर्ट में चलेगा। ये केस अभी चलेंगे सेशन कोर्ट गुजरात में। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी भी 1-2 सुनवाई होनी है, लेकिन ये सेशन कोर्ट गुजरात में ये चलते रहेंगे। सूरत के सेशन कोर्ट में जब ये 2019 में ये भाषण दे रहे थे, तो पूर्णेश मोदी जो है सूरत के सेशन कोर्ट में ये डिफेमेशन जो केस है वो फाइल किए थे 23 मार्च 2023 को। मामला है 2019 का, और डिफेमेशन केस जो है, मानहानि का केस, इन्होंने 2023 में दायर की थी। 3 जजों की बेंच थी। उन 3 जजों की बेंच में कौन कौन से जस्टिस थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार। उसमें से एक दिलचस्प वाकया है, जो जस्टिस BR गवई हैं वह बोलते हैं, सुनवाई शुरू होने से पहले दोनों पक्षों से सुनवाई शुरू होने से पहले कहा कि मेरे पिताजी का संबंध कांग्रेस से रहा है, मेरे भाई का संबंध कांग्रेस से है। अगर आप दोनों पक्षों में किसी को भी दिक्कत हो कि मैं एज ए जस्टिस आपका फैसला सुनाने वाला हूँ, आपकी सुनवाई सुनने वाला हूँ, तो आप दोनों में से कोई बता सकते हैं। मीन्स मेरे पिताजी का संबंध कांग्रेस से रहा है, भाई मेरा कांग्रेस में है, और मैं आज यहाँ जज के पोस्ट पे हूँ और मैं ही सुनवाई कर रहा हूँ। मेरे साथ 2 और जज हैं, मैं ही सुनवाई करूँगा, मैं ही फैसला सुनाने वाला हूँ। अगर आप दोनों पक्षों को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। फिर दोनों पक्षों ने रजामंदी की कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सुनवाई
चलते रहनी चाहिए। सुनवाई फिर उसके बाद शुरू हुई। तो दोस्तों, बात यह है कि मानहानि के केस में आज तक के इतिहास में कभी भी किसी को भी 2 साल का मैक्सिमम स्टेटमेंट नहीं सुनाया गया है। ऐसे मामले में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या फिर कुछ राशि की सज़ा सुनाकर कि इतना आपको ये पेनाल्टी लगता है, या फिर 1 साल 6 महीना, इस तरह से। ये 2 साल मैक्सिमम स्टेटमेंट आज तक किसी को नहीं मिला। और राहुल गांधी जो कि मोदी के बारे में बात किए हैं, जो 3 मोदी हैं, इन तीनों मोदी ने ये केस दायर नहीं किया, डिफेमेशन केस दायर नहीं किया। तो केस वहीं से वीक नज़र आ रहा था, कमज़ोर नज़र आ रहा था। हम लोग इस केस को समझ रहे थे इतने दिनों से, क्योंकि ये 2-3 महीने से चल रहा था मीडिया में। तो लग ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आने के बाद में स्टे लग जाना है इसके ऊपर, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान समझ सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी सबक दी है, सीख दिया है कि आप आगे से बोलते वक्त संभल कर बोलें, सावधानी से बोलें, सतर्कता से बोलें। इस तरह के बयान से बचें। ये सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी बोली है। ये सारी बातें, किस तरह की बातें शोभा नहीं देता है। तो ये मामला था, और हम लोग आम नागरिक हैं, हम लोगों की इच्छा रहती है सत्ता पक्ष मजबूत है, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 पहिए हैं, और दोनों मिलकर ही देश को चलाना होता है। सत्ता पक्ष ऐसा नहीं इतना मजबूत हो जाए और विपक्ष उसके सामने बौना, फिर वो गाड़ी जो है अनबैलेंस हो जाती है, देश की गाड़ी जो है अनबैलेंस हो जाती है। विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए अगर हम देश को एक सही राह पे चलते हुए देखना चाहते हैं। तो हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। और राहुल गांधी आज के डेट में विपक्ष के माने हुए नेता हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके सज़ा को स्टे दिया है, तो इससे विपक्ष की सारी पार्टियों में खुशी है। तो दोस्तों, ये सारा वाकया मैं आपको बताया। आपको भी समझना है कि ये सब राजनीति से भी कुछ कुछ प्रेरित है। एक स्टेट में तीनों कोर्ट, ट्रायल, सेशन, हाई कोर्ट, एक ही सज़ा को बरकरार रखती है, और वही केस जब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो फिर वहाँ की जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है वो सुन करके बड़ा दिलचस्प लगता है। जैसा कि उन्होंने बोला गुजरात हाई कोर्ट का फैसला दिलचस्प है। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बोल रही है। अधिकतम सजा देने का कारण क्या था? इतने सारे लूप होल्स हैं। ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा सुनाते वक्त कारण का वर्णन क्यों नहीं किया? तो ये सारी बातें हैं। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं बातों को। किसी भी तरह से राहुल गांधी को संसद में आने से रोकना था, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें संसद भवन का दरवाज़ा राहुल गांधी के लिए खोल दिया है। अब वो पहले की तरह संसद भवन अब जाएंगे। लेकिन वहीं पे दूसरी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सबक सिखाई है कि आगे से बात करते वक्त में आपको इन सारे बातों पे ध्यान रखना चाहिए, सतर्क होकर बोलना चाहिए, शब्दों का चयन आपका सही होना चाहिए। ये सारे बात राहुल गांधी को भी सीखनी है कि आगे इस तरह की बातें दोहराई ना जाए, जिससे कि किसी की मानहानि हो। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अब किसके बारे में बोला जाए?
हर लोग जितने भी नेता हैं दिन भर कितनी बातें करते हैं और क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं, पता नहीं। लेकिन हाँ, सबके पीछे लोग लगे नहीं रहते हैं कि फलाना ने ऐसा बोला तो चलो केस करते हैं, फलाना ने ऐसा बोला तो चलो मानहानि का, डिफेमेशन का केस डालते हैं। इस तरह की बातें नहीं होती है। खैर कोई बात नहीं है, अपनी सुधार करनी चाहिए, अपने शब्दों का चयन सही होना चाहिए। दूसरे बोलते हैं तो ठीक है, बोलने दीजिए, लेकिन आप अपने शब्दों का चयन सही करें ताकि भविष्य में इस तरह का दिन देखने के लिए ना मिले। तो दोस्तों, आज का ब्रेकिंग न्यूज़ यही था। मुझे लगता है कि हमने अपनी सारी बात रख ली है, तो आज हम इजाज़त चाहते हैं। फिर हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।